दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आखिरकार बहुजन समाज अंबेडकर वादियों की एक बहुत बड़ी जीत हो गई है। जी हां दोस्तों, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगाए जाने का, स्थापित करने का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। और वहीं जो जयपुर हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति है, उसको लेकर भी बहुजन समाज के लोगों ने चौतरफा विरोध करना शुरू कर दिया है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने बाबा साहेब की जो मूर्ति है उसका AI जनरेटेड फोटो देखा होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में रियल तस्वीर, बाबा साहेब की रियल मूर्ति की रियल तस्वीर दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ जो जातिवादी वकील हैं उनका चेहरा भी किस तरीके से बेनकाब हुआ, किस पार्टी से वो संबंध रखते हैं, इन्हें कौन पीछे से धक्का दे रहा था, इसका भी दोस्तों एक खुलासा, सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तो क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। दोस्तों ये अनिल मिश्रा हैं। इन्होंने कहा है कि बाबा साहेब की प्रतिमा क्यों लगेगी, क्या ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है? यहाँ तो राम जी की मूर्ति लगनी चाहिए। दोस्तों इससे बड़ा विरोध मैंने आज तक नहीं देखा। इनसे कोई पूछे कि ये जो मनु की मूर्ति है जयपुर हाई कोर्ट में, मनु की मूर्ति क्यों लगी है, संविधान में मनु का क्या योगदान है, और जयपुर हाई कोर्ट क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी है? अरे बाबा साहेब की मूर्ति इसलिए लग रही है क्योंकि ये देश ही संविधान से चल रहा है। बाबा साहेब संविधान के रचयिता हैं। शायद मिश्रा जी, पाठक जी भूल गए, व्यास जी भूल गए कि ये जो प्रतिमा है किसी ऐरू गैरू नत्थू खैरू की नहीं है। भारतीय संविधान के मूल निर्माता और जनक महामानव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, इसलिए प्रतिमा लगेगी। और मिश्रा जी को ये याद होना चाहिए, ये प्रतिमा सिर्फ हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी लग चुकी है। इस बीच अनिल मिश्रा को लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि अनिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर क्रांति कुमार ने एक पोस्ट लिखा है, इनका खुलासा किया है। इनको लेकर कहा है कि बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति का विरोध करने वाला एडवोकेट अनिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति का विरोध करने वाले सवर्ण वकील बीजेपी के समर्थक हैं। बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति का विरोध करने वाली अनुराधा तिवारी बीजेपी की समर्थक है। सोशल मीडिया पर बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध करने वाले सवर्ण सभी बीजेपी के समर्थक हैं। बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध करने वालों का सरनेम भी देख लीजिए, इन सभी को पवित्र धागा आपस में जोड़ता है। तो ये खुलासा किया है क्रांति कुमार ने। और आपको ये भी बता दें, जो लोग बाबा साहेब की मूर्ति लगाने के पक्ष में हैं वो बहुजन समाज है। SC ST OBC माइनॉरिटी समाज चाहता है इस देश का कि बाबा साहेब की मूर्ति देश के हर हाई कोर्ट में लगे, और जो ये प्रतिमा जयपुर हाई कोर्ट में लगी है इसे भी यहाँ से हटना चाहिए। इस बीच भीमसेना ने खुला ऐलान कर दिया है कि अब न सिर्फ यहाँ ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगेगी, बल्कि जो जयपुर हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी है वो भी यहाँ से हटेगी। इस हेडलाइन को देखिए आप, लिखा है अंबेडकर प्रतिमा विवाद पर भीमसेना की धमकी, ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लगी तो जयपुर हाई कोर्ट से हटाएंगे ऋषि मनु की मूर्ति, दोनों पक्ष बना रहे रणनीति। ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा पर बवाल, एकजुट हुई भीमसेना के अध्यक्ष सतपाल तंवर ने खुली धमकी देते हुए कह दिया है कि अगर ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगी तो जयपुर हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति भी नहीं रहने दी जाएगी। तो कुल मिलाकर बहुजन समाज ने मनु की मूर्ति के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। और आपने लगातार ये देखा होगा कि जो बहुजन समाज के लोग हैं खास तौर से इसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, और बाकी जो तमाम संगठन हैं वो इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। दोस्तों अब मैं आपको बाबा साहेब की वो रियल प्रतिमा दिखाने जा रहा हूं जिसका देश बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। ये पिक्चर अब हमारे पास आ चुकी है।
जो बहुजन समाज के लोग हैं अब इस प्रतिमा के सामने फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं और अब इसकी रियल पिक्चर सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, यही है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की रियल मूर्ति, यही मूर्ति लगने वाली है। अब असली तस्वीर सामने आ चुकी है। कहा जा रहा है कि इसकी कुल लागत 10 लाख रुपए है। खास बात यह है कि इसमें बाबा साहेब वकील की ड्रेस में नज़र आ रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि बाबा साहेब ने लॉ की पढ़ाई इंग्लैंड से 1916 में की थी। हालांकि पैसे की दिक्कत की वजह से बीच में ही पढ़ाई उन्होंने छोड़ दी थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी थी, वापस इंग्लैंड गए, अधूरी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद बाबा साहेब ने 1922-1923 में लॉ की डिग्री हासिल की। तो दोस्तों ये जो तस्वीर है सामने आ चुकी, कहा जा रहा 10 लाख रुपए की लागत से। जो बहुजन समाज है दोस्तों वो बाबा साहेब के लिए कुछ भी कर सकता है। 10 लाख रुपए क्या 10 करोड़ भी दे सकता है। और क्योंकि बाबा साहेब के लिए बहुजन समाज की अपनी आस्था जुड़ी हुई है। बहुजन समाज बाबा साहेब को भगवान मानता है। वैसे तो बाबा साहेब देश के ही भगवान माने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बाबा साहब से इसलिए नफ़रत करते हैं क्योंकि बाबा साहब विशेष जाति से आते थे और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। शायद इसीलिए कुछ लोग बाबा साहब से नफ़रत करते हैं। लेकिन बाबा साहब का जो संविधान है उससे कोई नफ़रत नहीं कर सकता। बाबा साहब का जो संविधान है वो समता मूलक पर आधारित है और जो वकील बाबा साहब से नफ़रत करते हैं वो संविधान में कितना आस्था रखते होंगे, विश्वास करते होंगे, ये दोस्तों आप सब बखूबी समझ सकते हैं। दोस्तों ये जो पूरा विवाद है 14 मई से चल रहा था। 14 मई के बाद आपने देखा होगा जो सीजे थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सुरेश कैत साहब, वो भी काफ़ी कोशिश कर रहे थे। 19 मई तक उन्होंने कोशिश किया, हालांकि बात नहीं बनी। 20 मई को वो रिटायर हो गए। उसके बाद वहाँ देखा आपने कि भीम आर्मी के लोग पहुँच गए, आंदोलन शुरू किया। उसके बाद मायावती जी ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया। राज्यपाल, मुख्यमंत्री से लेकर जो न्यायाधीश तक हैं उन तक अपनी बात पहुँचाई। उसके तुरंत बाद जो बसपा के तमाम समर्थक हैं हाई कोर्ट के सामने प्रदर्शन करने चले गए। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो वकील गौरव व्यास है उसके खिलाफ हरियाणा में FIR दर्ज हुई है। जो मनुवादी वकील हैं वो अब चौतरफा घिर चुके हैं। खास बात यह है कि जो बहुजन समाज है वो एकदम एकजुट हुआ है और बहुजन समाज ने इस मुद्दे पर जो ताकत दिखाई यकीनन वो सराहनीय है। और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये प्रतिमा वहीं पर स्थापित होगी जहां स्थापित होने वाली थी। और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी उसकी कलई खुल गई है। खासतौर से जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव की सरकार है, कहा जा रहा है कि बहुजन समाज उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि ये मामला इतना सीरियस है। उसके बावजूद मोहन यादव की सरकार ने इसको लेकर कोई बयान जारी नहीं किया। और दोस्तों हैरानी की बात तो ये है कि जो विपक्ष के तमाम नेता हैं वो भी इसमें चुप्पी साधे हुए हैं। बड़े बड़े नेताओं ने दोस्तों इसको लेकर कोई ट्वीट नहीं किया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट नहीं किया, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर कोई ट्वीट नहीं किया, इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद। इसीलिए दोस्तों हैरानी होती है। ये लोग बाबा साहब के नाम पर तो वोट मांगते हैं, लेकिन जब बाबा साहब के हक अधिकारों की बात आती है, उनका जब अपमान होता है, तब ये लोग चुप हो जाते हैं। और यही डबल स्टैंडर्ड बहुजन समाज समझ चुका है। बहुजन समाज अब बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुका है, वो संघर्ष भी कर रहा है, संगठित भी हो चुका है। बहुत जल्द दोस्तों आपको ये प्रतिमा हाई कोर्ट में दिख जाएगी। यही वो प्रतिमा है, यही वो तस्वीर है जो अब सामने आ चुकी है। दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि जो लोग बाबा साहब से नफरत कर रहे हैं, जो लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं, उनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।